सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाकर निवेशकों को झटका दिया है। पीपीएफ की ब्याज दरें 47 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 से घटाकर 6.4% कर दी गई है। 1 साल के टाइम डिपॉजिट की ब्याज दर 5.4% से घटाकर 4.4% कर दी गई है। 5 साल तक की आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट में 0.5% की कटौती की गई है। अब इनमें 5% से लेकर 5.8% तक ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग स्कीम में भी कटौती हुई है। बुजुर्गों को अब 7.4 के बजाय 6.5% ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% की जगह अब 6.9% ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र में 6.9% की जगह 6.2% का ब्याज होगा। एनएससी की ब्याज दरों को भी 6.8% से कम कर 5.9% कर दिया गया है। देर रात वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जो जारी किया था, जिसके बाद स्कीम पर ब्याज दरें घटाई गई थी, उस ब्याज दरें घटाने के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। जी हां, अभी वित्त मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पे इसकी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि ये जो नोटिफिकेशन कल देर रात जारी किया गया था छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने का, वो ब्याज दरें नहीं घटेंगी, इसको वापस लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो ब्याज दरें चल रही थी वही ब्याज दरें जारी रहेंगी। बहुत हद तक जो ब्याज दरें की जाती है ये तकनीकी तौर पर बॉन्ड यील्ड के आधार पर तय की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय ब्याज दरें घटाई गई थी जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुझे लगता है सरकार इसे राजनीतिक रूप से जोखिम नहीं लेते हुए फैसला लिया कि ब्याज दरें नहीं घटाई जाएंगी और जो 31/3 यानी 31 मार्च तक जो ब्याज दरें चल रही थी वही रहेंगी। बता दूं कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके करीब 1% तक ब्याज दरें घटा दी थी। ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, किसान विकास पत्र, इन सभी पर ब्याज दरें घटाई गई थी, लेकिन अब वो ब्याज दरें नहीं घटेंगी, जैसे पहले थी वैसे ही रहेंगी। इसमें लक्ष्मण जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस ट्वीट को जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की ट्विटर हैंडल पर आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा पाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता। कल से जैसे ही खबर आई थी उसके बाद आप देखें सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, इसकी संभावना था कि आज चुनाव के प्रचार के दौरान विपक्ष पूरा सरकार पर हमला बोलेगा। पहले ही सरकार, जैसा कि नीरज जी ने कहा, पेट्रोल डीजल कीमतों को लेकर के घिरी हुई है और अब ऐसे में छोटी बचत की सरकार ने ये फैसला अभी वापस जरूर ले लिया है, लेकिन आज नहीं तो कल ये लागू होगा ही। तो यदि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यदि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए हैं, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट किए हैं, एलआईसी लिए हैं, सुकन्या योजना में फिक्स किए हैं, तो उसमें क्या मिलता है आपको इंटरेस्ट 5 से 6% का। मेरी मानिए तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में एक बार इन्वेस्ट करके देखिए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लाखों में ही इन्वेस्ट करें, 500, 1000 से भी आप शुरू कर सकते हैं और एक बार आपकी मुनाफा समझ में आए तो फिर आप निवेश की पूंजी आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराने होंगे, जहाँ से आप कभी भी बाई व सेल करके अपने पैसे निकाल या डाल सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पर क्लिक करके अभी अपने शेयर बाज़ार में निवेश की शुरुआत कीजिए। आपकी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।